छोटा मेमना थक गया था और अब और चलना नहीं चाहता था। वो झट से माँ की पीठ पर कूद गया, लेकिन माँ ने उसकी ये जिद नहीं मानी और उसे सीधे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। मेमना गिरा तो गुस्से में आ गया। उसने एक पत्थर उठाकर माँ की ओर फेंका। माँ ने डांटा, लेकिन वो नहीं माना और जमीन पर बैठकर जिद करने लगा। माँ ने हार मान ली और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी, मगर मेमना ने जमीन पर पैर जमा दिए और एक पत्थर पकड़कर खींचने लगा, जिससे रस्सी टूट गई और वो सीधा खाई की ओर गिर गया। सौभाग्य से एक पत्थर ने उसे थाम लिया। माँ डर गई और उसे चेताया, लेकिन मेमना ने फिर भी पत्थर को जोर से मारा, जिससे वो टूट गया और मेमना लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। नीचे एक विला था जहाँ एक राक्षस अपनी प्याली में चाय पी रहा था। अचानक मेमना आकर उसकी प्याली से टकरा गया, जो चकनाचूर हो गई। गुस्से से राक्षस ने उसे उठाया और खाने की तैयारी करने लगा। इस बीच माँ भी बेटे को बचाने के लिए भागते भागते गिर गई और बेहोश हो गई। राक्षस ने मेमना को एक बर्तन में डालकर ओवन में रख दिया और खुद दूसरी प्यालियां चुनने चला गया, लेकिन मेमना किसी तरह ढक्कन हटाकर निकल गया और चिमनी से भागने लगा। मोटापे की वजह से वो फंस गया, छटपटाया और पूरी चिमनी दीवार से गिर गई, जिससे वो लुढ़कता हुआ राक्षस के पैरों में जा गिरा। अब राक्षस का गुस्सा उबल पड़ा। उसने छुरी उठाई, तभी छत की लकड़ी टूटकर उसकी बाकी प्यालियों के पास गिरने लगी। प्यालियां बचाने के लिए राक्षस दौड़ा। मेमना समझ गया कि प्यालियां उसकी कमजोरी हैं। उसने एक एक करके सारी प्यालियां तोड़नी शुरू कर दी। राक्षस की हालत बिगड़ती गई। उसने सीढ़ी लाकर मेमने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेमना फुर्ती से कूदता रहा। फिर वो शराब के ड्रम पर चढ़ा, रस्सी खोली और ड्रम गिरा दिए। फर्श टूट गया। अंत में वो राक्षस की सेफ पर जा कूदा, जहां उसकी सबसे कीमती प्यालियां थीं। राक्षस गिड़गिड़ाया, लेकिन मेमना नहीं रुका और सेफ को नदी में गिरा दिया। राक्षस एकदम सुन्न हो गया, जैसे सब कुछ उससे छिन गया हो। मेमना उसके पास खड़ा था, लेकिन राक्षस में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं बची थी। तब मेमने को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अंदर गया और टूटे बर्तनों को जोड़कर एक प्याली जैसी चीज बना लाया। राक्षस की आंखों में आंसू थे। उसने मेमने